वो ऐसी हवा आई 2013 में, सब उजड़ गया मामला। उसमें बहुत फर्क लगा, किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ, मजदूरों को भी बहुत नुकसान हुआ। उसकी इतना नुकसान हुआ कि धीरे धीरे पटड़ी पर हम जा रहे उसे गाड़ी को। तो ऐसा नहीं होना चाहता। कोई आदमी कहे राजनीति में सब कुछ चले, भाई सब कुछ चलता होगा, आपस के जो मन मुटाव है वे नहीं करने चाहते अपना, ठीक है। ये राजनीति ठीक है, राजनीति शब्द अच्छा हम नहीं कहते, राजनीति बिना भी काम नहीं चले, राजनीति भी करनी चाह, पर घिनौनी राजनीति ना करे, लोगों को गुमराह ना करे। इब सब आदमी पढ़े लिखे है, अपने नुकसान नफे की सब जान रहे, घिनौनी राजनीति कोई भी ना करे। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, एक्सिस 24 के लिए। इस वक्त हम वेस्टर्न यूपी के सिसौली गांव में। सिसौली गांव आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि जो दिल्ली का किसान आंदोलन चल रहा है, जो भारतीय किसान यूनियन सबसे आगे बढ़कर इसे हिस्सा ले रही है, राकेश टिकैत हों जो सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरे हो गए हैं, ये उनका गाँव है। और उनके भाई और BKU के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हमारे साथ इस वक्त हैं। तो हम यहाँ वेस्टर्न यूपी समझने के लिए आए थे कि किसानों की क्या समस्या है, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इसके क्या प्रभाव हैं, उसको लेकर एक बातचीत को लेकर बात। तो नरेश टिकैत जी, आप यहाँ पर अभी हैं, खेती किसानी देख रहे हैं, आपके भाई वहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर और विभिन्न बॉर्डर पे जा रहे हैं, बहुत लंबा खिंच गया, क्या कारण है? नहीं, लंबा तो खींचने का एक ही कारण है, एक सरकार की हठधर्मी। सरकार, केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका एक ही मर्जी वो है बात, कोई भी आवाज़ ना उठावे, थारे उसमें सब थारी मुट्ठी में रहे, कोई भी बोल ना सके, कुछ ना कर सके। एक तानाशाही सरकार का जो रवैया है बिल्कुल वो देखने को मिल रहा। तो ऐसा अच्छा नहीं है। इतना लंबा आंदोलन खींचने का भी मतलब यही है। उन्होंने भी इस तरह के सब हथकंडे अपना लिए। हालांकि बातचीत के जरिए तो रास्ता निमटना चाहा, फैसले होने चाहा। बहुत कई हिंदुस्तान पाकिस्तान की उसमें भी है, कहीं चाइना का हिंदुस्तान का वो है मामला, मीटिंग हो, वार्ता हो, निमट जा मामला। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पर अगर सरकार सरकार या चाह रही किसान उठ कर चले जा और ये नुकिन हुई बात रह जा, सब संगठन, पूरा किसान वर्ग, उन्हें मौका नहीं मिला था, उन्हें मौका मिल गया। सब एक है आज, जिन्होंने सरकार बना रखी सारी वो सब एक है। एक उसमें है, कोई थोड़े मोटे कोई बोल पड़ता होगा, मैं भी पता नहीं क्या, हमें भी सब अपने ही है, हमें कोई उनका कोई गिल्ला गुजारी नहीं, हमें भी हो सके हमारे उससे कोई में थोड़े से वो हो, विरोध में हो, पर कुछ नहीं, बात सब बिल्कुल ठीक है, सब एक है। और इस सरकार का इतना विरोध हो लिया, सारा विपक्ष एक है, सब एक हो रहे, इतनी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो इस तरह की बात सरकार को नहीं करनी चाहिए। इस बात से सबक लेना चाहा लोगों ने। सरकार सिर पर बैठाई, हमने सिर पर बैठाई सरकार, कोई भी वो ऐसा काम नहीं करा। पर हमारे लिए इतना करेंगे तो आगे क्या होगा? तो इस बारे में यही है बातचीत, ठीक चाह बात होनी। एक तरह से अधिक बार मीटिंग हो गई, सरकार एक बार कही कि हम 1.5 साल के लिए इस बिल को रोक देंगे, 1.5 साल बाद लागू करेंगे। क्या लगता है, क्या सरकार किसानों को कोई ठोस भरोसा नहीं दे पा रही? आप लोगों को क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा? बात यह है, इस सरकार पर किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, सबका विश्वास उठने लग रहा। सब परेशान है, सब परेशान है। कोई ऐसे में कोई वो नहीं है बातचीत। यहाँ को किसान तो चलो खुल का आ रहे ना, तो इन्हें एक ताकत है, एक हिम्मत है। ये किसी भी सरकार में कोई वो नहीं, कोई झुकने वाली नहीं बात है। तो 1.5 साल की बात कह रहे, बातचीत 1.5 में भी हो जा, 1.5 में भी हो जा, 2 में भी हो जा, बातचीत में जो वह संयुक्त किसान मोर्चा है वो कर सके, कोई बात नहीं। पर पहले तो ये अपने जहन में है, जो किसान विरोधी इनके जहन में वो बात उतर रही, एक तो इसे बाहर निकाल लो,
बिल्कुल साफ मन से बात करो। ये नहीं है कुछ बात कि भाई ऐसा पहले नहीं चल रहा था इस बिल बिना काम, और ये लागू कर दिया। किसानों को अच्छी तरह से समझावे। MSP है, उस पर कानून बनाने की बात है, तो कुछ ना कुछ किसानों को दिख रहा होगा कि भाई इस पर कानून बन जा। ये निकालस या सरकार किसान विरोधी सरकार है। हम भाजपा पार्टी के हम विरोध नहीं करते, पार्टी का तो हर पार्टी में आंदोलन हुए, हम उसका विरोध नहीं करते। कोई नु कहने के भाई तो भाजपा का विरोध कर रहे, नहीं, हम तो उसकी नीतियों का विरोध कर रहे। कुछ काम सरकार ने अच्छे भी करे, उनकी उनकी बढ़ाई है, हम उसका उसका वो नहीं करते। अगर हम उसकी वह कर रहे बातचीत, जो जो अच्छे काम है उनकी ठीक है, अच्छे काम भी है, पर वे अच्छे तो इसमें सारे डरा दे किसानों को। उसमें किसानों का जो जो मुद्दा है, किसानों के साथ में एक जिद्दी रवैया है, तो ये सरकार का गलत वो है बात, ये इसमें कामयाब नहीं होने किया। हम लोग पश्चिमी यूपी 2-3 दिनों से घूम रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत साफ साफ समझ में आ रही है कि जो बहुत सारे जो खासकर जो किसान लोग हैं या फिर जाट है प्रमुख तौर पे, वो बार बार इस बात से बहुत ही अपने भीतर रख रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की बीजेपी को यहाँ पर शक्ति देकर या फिर वोट देकर यहाँ पर जिताकर। आप भी अभी बातचीत में कह रहे थे किस तरीके से आप लोगों ने उनकी सरकार लाने में मदद की, यहाँ पर विधायक बनवाए, उनके MP बनवाए। अब आप लोगों को उनका उसका मलाल हो रहा है? नहीं, एक तो है बात, इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा हमें हमें कोई ऐसी वो नहीं है बातचीत। हमें अगर हम तो अपने भरोसे भी है, हम मेहनत करें, अपने और खर्चे सीमित कर लेंगे। हम यही बतावे, मोटी बात बतावे, हमें खेती घाटे का सौदा हो रहा, इस तरह से इसे उभारा मिले, इसे एक थोड़ी सी सहूलियत हो तो ठीक रहे जब बातचीत। और मलाल तो एक तो बताओ, जो अपने है मलाल तो उनका आवेगा, पर जो जो समय बीतेगा जो होगा उसका क्या वो है। हालांकि जैसा ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, बिरादरी की कोई वो नहीं बात होती, सब किसान है, किसानों के साथ मजदूर भी है। यहाँ सब सब मजहब है, सब सारे मजहब है, सारी बिरादरी है, तो ऐसी कोई नहीं बात है। हम तो बिरादरी पर हमने कभी वो नहीं करा कि बिरादरी का नाम लेकर करे, सब सहयोग कर रहे। थोड़ा सा बाहुल्य होने के नाते जो हमारा जमींदारा है, हम वो है, तो एक बिरादरी तो संपर्क रखे भाई ज़्यादा, हम जैसा जिस बिरादरी था हमें, तो ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ संगठन की बात है, संगठन में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ठाकुर है, राष्ट्रीय महासचिव है वो शर्मा है, तो यहाँ का मंडल अध्यक्ष है गुज्जर है, जिला अध्यक्ष कई गुज्जर है, कोई पंडित है, तो सब ऐसे इस तरह की कोई वो नहीं है, सबका ख्याल रखा गया। और फिर भी आई कहे हम, सरकार की अठधर्मी बहुत नुकसान पहुँचेगा भाजपा को आने वाले समय में। क्या हो क्या नहीं बात वह अलग है बातचीत। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इस सरकार में हम ठगे गए, हमारी कहीं कुछ सुनाई नहीं है। 4 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, या गन्ना बेल्ट है, बहुत परेशान है किसान, इतना महंगा होगा मामला। डीजल भी 90 रुपये के करीब जातू हो रहा, कहीं 100 रुपये तक पार। इसमें भारत में ही शायद राजस्थान में कोई सा वो है, वहाँ 100 रुपये के पार पेट्रोल हो गया, तो क्या होगा। हम नहीं चाहते वो ऐसी वह कुछ बात हो, किसानों पे बात थोपी जा। हम एक पाँव बहुत देख कठावे, हमें किसी को कोई परेशान करने की कोई हमारा कोई उद्देश्य नहीं, कहीं भी किसी को कोई परेशान करने का हमारा कुछ उद्देश्य नहीं, ना आम जनता को परेशान करके हम कुछ वो हो सकते। हम बहुत देख कर वो करे, जो हमारे तो रूबरू हो, यहाँ से बातचीत करे, हमारे व्यवहार को देखे, हमारा रहन सहन देखे, हमारा काम धंधे का तरीका देखे, तो सब महसूस हो कुछ पर्दे के पीछे कुछ हो रहे और जो हकीकत है वो कुछ हो रहे। तो हम यही चाह रहे, बातचीत हकीकत दिखानी चाह कि हमारे पे इस तरह के आरोप लगाए जा। इनका तो इतने पेट्रोल पंप है, इतने होटल है, ज़मीन है। ज़मीन तो किसानों की शान है, ज़मीन तो हम
उधार पैसे लेके भी, वो लेके भी, जो ज़मीन कहीं थोड़ी घनी ज़मीन मिलती हो 2 बीघा 4 बीघा, उसे हम लेंगे। वो तो हमारी शान है, हमें उसकी आमदनी का नहीं, हमें एक एक शान है, कहीं कुछ भी बात हो, हम ज़मीन बिना नहीं जिंदा रह सकते। हमारी एक परंपरा है, हमारी हजारों साल तक परंपरा रहता है, हमारे एक खून में है बात। हमें एक मेहनत करने की, एक ज़मीन की बात है अपने खेत में, जहाँ हमें अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, हमें कोई उसकी वो नहीं है बात। और इस उसका हमारे हमारे उस पर आरोप लगाए जा, इनको तो इतनी प्रॉपर्टी है। हमारे पे एक गाड़ी है, वो गाड़ी 94 मॉडल गाड़ी है, हम उसे चला रहे, हमें भी आपके सामने सब गाड़ी को चला कर, कोई भी 94 मॉडल गाड़ी मार्शल कोई नहीं चला रहा, हम चला रहे। हमें लोगों ने कई कई कितने लाख रुपए की गाड़ी, करोड़ों करोड़ की गाड़ी ले रहे। हमारे पे ट्रैक्टर है एक सन 1965 मॉडल का ट्रैक्टर है, उसे भी चला रहे हम, कोई वो नहीं है बात। कहाँ कहाँ वो है इस तरह के। हाँ, लेकिन जैसे कि बात है कि जो ये वेस्टर्न यूपी है, खासकर ये आरएलडी का, राष्ट्रीय लोकदल का एक गढ़ रहा, मजबूत रहा यहाँ पर। और जब हम घूमते हैं तो बहुत सारी जनता ने, चाहे जाटों ने खुलकर ये बात कही कि जाटों ने अपनी पगड़ी उतार कर बीजेपी को पहना दी थी और उसका उसने ठीक से सम्मान नहीं किया। और अपने जो चौधरी अजीत सिंह थे, उनको जो हार हुई उसका बहुत मलाल हुआ और वही बहुत बड़ी कमजोरी बनकर उभर रही है। आपको क्या लगता है? ना है कमजोरी तो हम मान नहीं रहे, कमजोरी तो हम, कमजोरी शब्द तो हमारे शब्दकोश में है नहीं, कमजोरी नहीं है। ठीक है, वह भूल हुई और अपना अधिकार है वोट देने का, लोगों ने उसे, आदमी एक मतदान का अधिकार सब है, उस पर आदमी कोई दबाव भी नहीं बना सकता। जो अपने खुले मन से जो किसी को वोटिंग दे, वोट करेगा तो वो करेगा, वो उसकी वाह नहीं। कुछ जो पिछला समय चला गया, कुछ सोचा ही था, कुछ बात थी कि भाई ठीक रहेगी, भाजपा के जो जितने वादे हैं, जितने वो है, तो उनमें बह गए आदमी। हालांकि उस पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतर रही। सन 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, भाई गन्ने की वाह है बातचीत, हम 450 रुपये का रेट देंगे, 450 रुपये क्विंटल। तो किसान खुश हुए, भाई थारा आने वाला समय भाई थारा बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा गजब का रहेगा मामला, ठीक रहेगी बातचीत। जिसका जो कुछ पैसा हो, जो कुछ धंधा हो, दुकानदार है, मैं भी अपने न सोचते होंगे भाई 2 रुपये तमें बच जा। पशु व्यापारी होगा, वो भी न सोचता होगा भाई 2 रुपये तमें इसमें बच जा। और पर कोई प्रॉपर्टी लेने बेचने का काम करता हो, वो भी नहीं सोचेगा भाई 2 रुपये भी तमें प्रॉपर्टी में बच जा, तमें मंदी प्रॉपर्टी मिल जाए और महंगे भाव में बिक जा। ऐसा ही किसानों की बात है, किसान भी आई है, साल भर तक मेहनत करे और वो भी नहीं सोचे भाई 2 रुपये थारे इसके अच्छे मिल जाता, मैं पेमेंट थारा ठीक टाइम पर हो जाए। बिजली का रेट है, बहुत हाई रेट हो रहा है, वो ठीक मिल जा। मैं फिर ही नहीं बिजली चाहती, हम ये चाह हमारे पता ठीक रेट ले लो, ठीक गन्ने का पेमेंट दे दो। जितना इब से 10 साल पहले चीनी का रेट था, वो का वही चीनी का रेट है। तो इतना गन्ने में कितनी लागत आ रही है, कितनी मजदूरी होगी, कितना होगा। तो हम फ्री में खेती क्यों करेंगे भाई? हमने कमाया, मेहनत करी, सारी कर दी, हमने दे दिया, हमें कुछ बचत नहीं हुई, तो हम कहीं के लिए करेंगे? क्या होगा? तो विवाद तो होगा इसमें, और इसका समस्याओं का समाधान सरकार कर सके, और सरकार नहीं करी तो कहीं ना कहीं विरोध तो पैदा होगा। विरोध का ये जब वो हो रही बातचीत। साल 2013 में यहाँ दंगे हुए और उसके बाद जो बोलते हैं वोट बैंक बट गया। क्या लगता है किसान आंदोलन के बाद मुस्लिम और जाट फिर से एक हो रहे हैं और फिर एक होकर यहाँ पर जो राजनीतिक चीज़ें हैं यहाँ पर उसको बदल देंगे? नहीं, बदलने का तो जनता की बात है, उसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते, पर फर्क तो बहुत पड़ेगा। एक है जो आपसी भाईचारा है, आपस में रहन सहन है, आपस में एक तालमेल है, एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते। उसमें कहीं ना कहीं तो एक नज़दीक के आने का तो वो है बातचीत। सभी आदमी भाई, जो हमारे पूर्वज भी रहते आए यहाँ से, और हर बिरादरी का आदमी, कोई इसमें कोई मजदूर तबका हो या कुछ भी, सबके अलग अलग काम है, कोई कुछ कर रहा काम, कोई कुछ कर रहा, तो सबको एक दूसरे तक काम पड़े। और वो ऐसी हवा आई 2013 में, सब उजड़ गया मामला उसमें।
बहुत फर्क लगा। किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ, मजदूरों को भी बहुत नुकसान हुआ। उसकी इतना नुकसान हुआ कि धीरे धीरे पटड़ी पर हम ले रहे उसे गाड़ी को। तो ऐसा नहीं होना चाहता। कोई आदमी कहे राजनीति में सब कुछ चले, भाई सब कुछ चलता होगा। आपस के जो मन मुटाव है वे नहीं करने चाहते अपना, ठीक है। ये राजनीति ठीक है, राजनीति शब्द अच्छा, हम नहीं कहते राजनीति बिना भी काम नहीं चले, राजनीति भी करनी चाह, पर घिनौनी राजनीति ना करे, लोगों को गुमराह ना करे। इब सब आदमी पढ़े लिखे है, अपने नुकसान नफे की सब जान रहे, घिनौनी राजनीति कोई भी ना करे। तो हम तो यही कहे भाई राजनीति करो, अच्छी राजनीति करो, जनता जनहित की बात करो। कोई ये है बात, आज कोई भाजपा का है तो और ये आदमी बिल्कुल ऐसा ऐसे बैठे भाई हमारी सरकार आओगी हमारे जीव काम होंगे, ऐसी बात नहीं। जो ठीक काम है, ठीक काम होने चाह, किसी का वो नहीं चाहता कोई झूठे मुकदमे में ना कोई फंसे, एक बिरादरी को लेकर ना चले, अगर भाई वो इस बिरादरी से संबंध रखे, इस पार्टी से रखे, तो ऐसी बात नहीं चाहती होनी, ठीक चाह बात होनी। अगर कोई अपराधी है, अपराधी किसी भी मजहब का हो, किसी पार्टी का हो, अपराधी है तो उस अपराधी मानना जा। अगर कोई आदमी सही है, सही विचार है उसके, सही समाज के लिए काम कर रहा, अच्छा है, तो उसे अच्छी तरह से देखा जा, उसे अच्छी नज़रों से देखा जा। ये नहीं है बातचीत अगर जो अपराधी है पैसे के बल पे या गुंडागर्दी के ताकत पर वो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होना चाहता। बिल्कुल एक इंसानियत, जो आदमी ठीक है तो उसे ठीक है। अगर दुश्मन भी सही काम कर रहा तो वो ठीक है। अगर हमारा दुश्मन भी कोई ठीक काम कर रहा, सही है, तो उसे उस नज़र से देखो वो दुश्मन सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा। तो हम तो इस विचारों के आदमी है। प्रधानमंत्री जी को हम ऐसे नहीं कहते, बातचीत बहुत बड़ा पद है पूरे भारत, इतना बड़ा देश है, उनके प्रधानमंत्री है। हम उनका भी सर नहीं झुकाना चाहते, वे सर झुका कर बात करें नहीं, सर उठा कर बात करें। बड़े हमने बना रखे सब हमारी है बातचीत, ठीक है, पर कम से कम इस जनता का भी तो सर ना झुकावे। जनता भी तो एक देखो, जनता भी को तो, जनता को क्या चाह, जनता को मान सम्मान ही तो चाह उनके। हम कोई वो नहीं है, बढ़िया अच्छी बात है। हमने कभी भी विकास के कार्य में हम कभी बाधा नहीं बने। हमने हाईवे लग रहे बनन, किसानों की ज़मीन जा रही, हमने विरोध इसी बात का करा, इस ज़मीन का, किसानों की जो दाद दिलाई ज़मीन है, जो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, उसका ठीक रेट मिल जा। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि भाई हम हाईवे रोक कर या कुछ करें। जो हाईवे बन रहे, जो विकास कार्य बन रहे, बढ़िया है, कहीं भी आप कहीं भी देख लो, कहीं कुछ नहीं बात। हम सिर्फ हमारी लड़ाई है मुआवजे पे, किसानों को सही मुआवजा मिले। साल 2022 में यहाँ से कोई वेस्टर्न यूपी से बड़ा संदेश भेजेंगे आप देश की राजनीति को, क्योंकि सारी भूल जो हुई है उसका सुधार होगा? अजय नए भूल को तो हम थोड़ी सी वो कर रहे बातचीत, और हम क्या भूल को इतना बड़ा पश्चाताप करेंगे। भूल का जो कुछ होगी उसका भी हम ही देखेंगे। ऐसा क्या, हमारे हाथ में तो बहुत कुछ है, हम इतना बड़ा पश्चाताप। 2022 में बड़ा अंतर वेस्टर्न यूपी से मिलेगा? तो जनता की बात है, इस तरह से तो लक्षण लगी रहे। अगर भाजपा को अपने पैर जमाने तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसानों की बात सुननी पड़ेगी, किसानों को इतनी सहूलियतें किसानों को देनी पड़ेगी जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। अगर इन्हें थोड़ा सा पैर जमाना, अगर नहीं जमाना तो किसानों ने भी मन बना लिया भाई इस सरकार में किसानों का भला होने वाला नहीं। किसानों ने ये मन बना लिया। हालांकि मारा नहीं, इसमें कुछ हुआ नहीं है बातचीत। हम तो एक हमारे पर तो जिम्मेदारी हमें तो कोई वो नहीं है, हमारे तो जिम्मेदारी है। हम किसी उसमें हम ना राजनीति में हम करते, पर राजनीति में तो ये अपने आप बाड़न लग रहे, जब नहीं कुछ कर रहे। हरियाणा में गन्ने का रेट 350 रुपये क्विंटल है, यहाँ 325 रुपये है, तो 25 रुपये का भी फर्क होगा। बताओ 25 रुपये का एक क्विंटल पर थोड़ा फर्क नहीं होता। तो
ये तो हमारे साथ नरेश टिकैत। और सीधे तौर पर जो बात है कि किसानों ने एक तरीके से मन बना लिया है, अगर भाजपा को फिर से सत्ता में लौटना है 2022 में वेस्टर्न यूपी में बढ़िया परफॉर्मेंस देना है, तो फिर किसानों की बात सुननी पड़ेगी और उनकी मांगों को मानना पड़ेगा।